आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक जीवन में तनाव, द्वंद्व एवं नैराश्य। इससे पहले हमने व्यक्तित्व के तीनों वीडियो देख लिए थे। इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, चैनल पे मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि तनाव, द्वंद्व और नैराश्य है क्या। जैसे जैसे कि आज के जीवन में हम देखें तो हम कंटिन्यू प्रगति करते जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ हम आविष्कार किए जा रहे हैं। टेक के उसमें फील्ड में हो गया तो हर दिन नए नए तरह के गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए तरह के टूल्स आ रहे हैं। जैसे अभी एआई टूल का ही ज़माना है, कितने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं। हर समय हम विज्ञान हमारा आगे बढ़ता जा रहा है और उसके साथ से साथ कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, जॉब्स को लेके और भी एग्जाम्स में लेके हर जगह कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम विकास तो कर रहे हैं, हम सामाजिक नहीं, हम विज्ञान में विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो हम मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इस पे हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मतलब हम मानसिक रूप से हम विकारग्रस्त होते जा रहे हैं, हमें बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती जा रही हैं, हम समाज से दूर होते जा रहे हैं, हम हमेशा फोन में लगे रहते हैं सारे, तथा साथ ही साथ हम आध्यात्मिक चीज़ों से भी दूर होते जा रहे हैं। हर समय हमारे मन में लोगों को लेकर काम, क्रोध की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, हिंसा की भावना रहती है। तो इन सब के कारण ही व्यक्ति तनाव में यानी स्ट्रेस में आ जाता है, द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है और नैराश्य यानी डिप्रेशन में आ जाता है। पहले तो हम इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे कि है क्या तनाव। क्या है तनाव? मानसिक और शारीरिक दबाव की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को असहाय, परेशान या संकट में अनुभव करता है। अब तनाव क्या है? तनाव जैसे कि हम उस समय, ये हमारे शरीर और मन यानी हमारे दिमाग की वो स्थिति है। मतलब उस समय हमारे अंदर ऊपर बहुत सारा ज़्यादा प्रेशर रहता है, जैसे भी पढ़ाई को लेके कि हाँ ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, लेकिन हम परेशान हैं, असहाय हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसका कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, परेशान है। तो यही सब तनाव कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन हो सकता है। अगर हम कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा हो, उसको लेके हमारे पास पैसों की कमी है, उसको लेके हम तनाव में हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। जो भी हमारे रिश्ते हैं माता पिता के साथ या फिर और लोगों के साथ, जो भी रिश्ते हैं उनमें कुछ दिक्कत चल रही है, उसको लेके हम तनाव में आ जाते हैं। फिर एक समय का अभाव हो गया कि हमें कम समय में बहुत सारा काम करना है, इसलिए भी हम तनाव में आ जाते हैं। ये तो कारण हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमें नींद नहीं आती, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा बीपी बढ़ जाता है और हम तनाव में काम तो और भी करना बंद कर देते हैं। मतलब हमें तनाव है कि हम हमें काम करना है, करना है, करना है, लेकिन हम काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हो गया तनाव। अभी इस तनाव के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। फिर द्वंद्व क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? विचारों, इच्छाओं, भूमिकाओं या मूल्यों में टकराव, यह व्यक्ति के मन में भी हो सकता है और समाज या संबंधों में भी। द्वंद्व क्या है? जब हमें दो विचार आपस में ना मिले, या फिर हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और इच्छा हो, या फिर कोई वैल्यूज़ हों, दो दो इस अलग अलग चीज़ें हों, जैसे किसी का कुछ और मानना हो, किसी का कुछ और मानना हो। तो ये जब चीज़ें एक साथ आती हैं तो यही द्वंद्व कहलाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। यानी डुअलिटी, दो चीज़ें। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक होता है। आंतरिक द्वंद्व यानी क्या होता है कि करियर को लेके कि क्या पढ़ें, कैसा क्या ना पढ़ें, परिवार की जो जिम्मेदारियाँ होंगी वो हो गया। फिर बाहर में हो गया हमारे समाज में, हमारे मित्रों में, इन सब में जो टकराव होते हैं, जो चीज़ें, दो चीज़ें हो जाती हैं कि किसी को और मानना है, किसी को और मानना है, तो ये द्वंद्व कहलाता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हम निर्णय नहीं ले पाते उस समय, हमारे अंदर खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है। साथ ही साथ जो भी हमारे लोग रहते हैं, मित्र बंधु रहते हैं, जो भी हमारे रिलेशनशिप में जो भी लोग रहते हैं, उनसे हमारा मनमुटाव होने लगता है और हम मानसिक रूप से भी असंतुलित हो जाते हैं। देखते हैं नैराश्य क्या। नैराश्य क्या है? डिप्रेशन। जब व्यक्ति निरंतर असफलताओं, असंतोष और आत्मग्लानि के कारण निराश हो जाता है और भविष्य में कोई आशा नहीं देखता, तो वह नैराश्य की स्थिति में चला जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को कंटिन्यू असफल होते जा रहा है, किसी भी काम में उसको सफलता नहीं मिल रही है और उसको किसी भी चीज़ को लेकर संतोष नहीं है, वो खुद को हमेशा दोष देता रहता है, फिर उसको ऐसा भी लगता है कि आगे कुछ वह है नहीं, भविष्य में कुछ नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में वो निराश यानी डिप्रेशन में चला जाता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? असफलता हो सकती है, हम बार बार एग्जाम दिए जा रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं, ये हो सकता है। अकेलापन, हमारे आसपास कोई नहीं है, समाज के लोग हमें पसंद नहीं करते, या फिर बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं, ये भी कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति निराश या डिप्रेशन में जा सकता है। अब इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसमें किसी भी काम करने में मन नहीं लगता, बस व्यक्ति हमेशा दिन भर आलसी पड़ा रहता है। आत्मग्लानि, मतलब खुद को दोष देता रहता है।
समाज लोगों से उसका कोई मिलना जुलना नहीं होता, और आत्महत्या की प्रवृत्ति मतलब वो खुद को मारने की कोशिश करने लगता है, खुद को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अब हम देखते हैं इन तीनों चीज़ों को डिटेल में। पहला क्या है? तनाव। तनाव क्या है? तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। यहाँ पे ये व्यक्ति लिखा हुआ है। तनाव क्या है? व्यक्ति की वह दशा है जब वो उसका व्यवहार जो नॉर्मली व्यवहार रहता है, जैसे बिहेवियर रहता है, वो चेंज हो जाता है, और वो सही क्या है गलत क्या है इन सबका फर्क करने में मुश्किल होती है, वो परेशान रहता है। तो वही तनाव कहलाता है। अब गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब तनाव के कारण क्या हो सकते हैं? असफलता कब है कि हम फेल हो जाएंगे परीक्षा में, असफल हो जाएंगे, इसके कारण भी तनाव हो सकता है। असुरक्षा की भावना, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कुछ कुत्ता भौंकने लगे पीछे, हम तनाव में आ जाते हैं। निराशावादी दृष्टिकोण, हम चीज़ों को लेके बहुत ही निगेटिव रहते हैं, ये भी कारण हो सकता है। मिथ्या विश्वास, हम किसी झूठी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इससे भी तनाव हो सकता है। अब तनाव के प्रकार कई तरीके से हैं। जैसे नॉर्मली देखिए तो तनाव दो प्रकार का है, एक यूस्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस क्या है? यह एक सकारात्मक तनाव है जिसमें व्यक्ति क्या बोलते हैं, उसको कोई भी काम करना रहता है तो वो उसमें तनाव लेके, स्ट्रेस लेके उस काम को कर लेता है। मतलब हमें भी कोई काम करना है और डेडलाइन पास में आ रही है तो हम थोड़ा उसके लिए परेशान तो होते हैं, लेकिन हाँ, हम एट द एंड रात में जग के या फिर जल्दी जल्दी करके हम उस काम को कर लेते हैं। ये यू स्ट्रेस कहलाता है, जो कि अच्छा स्ट्रेस कहलाता है। फिर दूसरा आता है डिस्ट्रेस, ये नकारात्मक तनाव है। इस तनाव में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, और इस अवस्था में वो व्यक्ति बहुत सी तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स उसको होने लगते हैं। मेनली इसका क्या कारण है कि अगर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए या नौकरी चली जाए, ये सारे कुछ इसके कारण हो सकते हैं। फिर अगर हम समग्र चिकित्सा के अनुसार देखें तो स्ट्रेस के 3 कारण हैं, यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है हमने देख ही लिया। यू स्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव हो गया। फिर न्यू स्ट्रेस क्या होता है? न्यू स्ट्रेस जैसे असुरक्षा का भाव जैसे हो जाता है, कभी अचानक से भूकंप आ गया तो हम तनाव में आ जाते हैं तुरंत ही, या फिर कुछ जैसे पीछे से कुत्ता भौंकने लगा, या फिर कुछ हम अजीब सी चीज़ें देख लें तो उससे जो हमारे अंदर स्ट्रेस तनाव आ जाता है वो न्यू स्ट्रेस कहलाता है। डिस्ट्रेस क्या है? ये तनाव जल्दी ख़त्म नहीं होता, मतलब ये बुरा तनाव है। फिर अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो एक होता है अल्पकालिक तनाव। अल्पकालिक तनाव ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ का लिया, परीक्षा का, तो मान लो हमने तनाव लिया, परीक्षा का तक तनाव खत्म। एक आता है क्रोनिक तनाव, ये बहुत लंबे समय तक चलता है, सबसे खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि हम इसमें प्रतिदिन तनाव में रहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, दोनों के लिए भी नुकसानदायक है। फिर अगर हम समायोजन के आधार पर देखें तो तनाव 2 प्रकार के होते हैं, हाइपर तनाव, हाइपो तनाव। हाइपर यानी ज़्यादा तनाव, ऐसा तनाव जो बहुत ज़्यादा होता है जिनको हम जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हाइपर तनाव कहलाते हैं। हाइपो तनाव क्या है? जिनको हम जल्दी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर हम इसके लक्षण देखें तो तनाव में क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, हम चिड़चिड़ाहट से होने लगते हैं, भूख प्यास नहीं लगती, हम गलत तरीके के नशे भी करने लगते हैं, हमारा मुंह सूखने लगता है, प्यास लगने लगती है। ये सारे लक्षण होते हैं तनाव के। तो हम देखते हैं तनाव प्रबंधन कैसे हुआ। तनाव प्रबंधन हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। हम कोई भी समस्या है, पहले हम उसको अगर देखें कि समस्या वास्तव में है कि नहीं है, अगर हम उस पर थोड़ा सा विचार करें तो ये कुछ कारणों की मदद से हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। अब हम आते हैं द्वंद्व पे। द्वंद्व क्या होता है? फ्रायड के अनुसार जीवन अंतर द्वंद्वों की श्रृंखला से मिलकर बना है। मतलब ये जो भी हमारा जीवन है इसमें बहुत सारे द्वंद्व मिलके बना हुआ है, हमारा जीवन बहुत सारे द्वंद्वों से मिलके बना हुआ है। अब जब 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधी प्रकृति की इच्छाओं या आवश्यकताएं उत्पन्न हो तथा एक की पूर्ति दूसरे की पूर्ति में बाधा डाले तो ऐसी अवस्था को द्वंद्व कहते हैं। वही जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर 2 विरोधी चीज़ें हो, अगर वो आपस में आमने सामने आ जाएं और अगर उनमें से सिर्फ एक ही संभव हो सकता है, अगर हम एक करते हैं तो दूसरा नहीं होगा, तो यही अवस्था द्वंद्व की अवस्था कहलाती है। जैसे हम चाहते हैं हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, लेकिन हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं। अब द्वंद्व से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि द्वंद्व एक तनावपूर्ण स्थिति है और द्वंद्व का जन्म तब होता है जब 2 या 2 से अधिक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। और तीसरी बात यह है कि ये इच्छाएं परस्पर एक दूसरे की विरोधी होती हैं। विरोधात्मक प्रवृत्ति होने के कारण दोनों इच्छाओं की तृप्ति, दोनों इच्छाएं
इच्छाओं को पूरा करना एक साथ संभव नहीं होता। फिर यहाँ पे द्वंद्व के कुछ प्रकार बताए गए हैं। एक पहला है अधिगम अंतःद्वंद। इसमें बताते हैं कि व्यक्ति के सामने दो इच्छाएं और वह दोनों के प्रति आकर्षक होता है। फिर दूसरा है अनुनाद अंतःद्वंद। इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के सामने दो अनाकर्षक लक्ष्य उत्पन्न होते हैं और दोनों में से एक समान विरोधी होते हैं, अर्थात व्यक्ति को दोनों को ही नहीं चाहता, लेकिन उनमें से किसी एक को करना पड़ता है। इसमें तीसरा है अधिगम अनुदान अंतःद्वंद। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सम्मुख एक ही लक्ष्य होता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है तथा उसी समय दूर भी भागना चाहता है। अब हम आते हैं, देखते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन यानी नैराश्य क्या होता है। नैराश्य एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को निरर्थक, असहाय, उदास और निराश अनुभव करता है। इसके मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है और जीवन के प्रति रुचि कम हो जाती है। यानी जैसे मैंने पहले बताया था कि निराश यानी डिप्रेशन में व्यक्ति स्वयं को हेल्पलेस महसूस करता है, खुद को उदास रहता है। हम हमेशा उसको जब असफलताएं मिलती रहती है ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है, वो निगेटिव होता जाता रहता है और उसको जीवन को लेके भी उसको कोई वो नहीं रहता कि हाँ जीवन में ये भी करना है वो भी करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं रहती। अब निराश के लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण और कारण देखते हैं। पहले लक्षण देखते हैं। इसमें व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उदास रहता है, काम करने में मन नहीं करता, खुद को दोष देता रहता है, थकान, हमेशा डल सा रहता है, आलसी सा रहता है, नींद नहीं पूरी होती, भूख में भी चेंजेस आ जाते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती, फोकस नहीं कर पाता और आत्महत्या का भी। अब हम देखते हैं नैराश्य के क्या क्या कारण है। जब हम किसी मानसिक दबाव में हो, अपने कॉलेज में पढ़ाई को लेके या फिर जॉब में, या फिर जब हमें ऐसा लगे कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर हमारे शरीर के अंदर बीमारी है। अगर हम शारीरिक रूप से बीमार हैं तो कुछ समय बाद ऐसा आ जाता है कि हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अनुवांशिक कारण यानी हमें माता पिता को है तो हमें भी हो सकता है, अकेलेपन के कारण भी हो सकता है, अगर हम किसी नशे के आदी हैं तब भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे डिप्रेशन के प्रकार। यहाँ पे डिप्रेशन के कई सारे प्रकार बताए गए हैं। अब हम इसका प्रभाव देखते हैं कि निराशा यानी डिप्रेशन से व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है उसको, और उस निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन मेकिंग की पावर खत्म हो जाती है उसकी, प्रोडक्टिविटी उसकी घट जाती है, वो कोई काम नहीं कर पाता, परिवार से भी उसकी जो नज़दीकियाँ थी वो ख़त्म होने लगती हैं, और जैसे कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा लेवल तक चला जाता है तो सुसाइड के बारे में भी सोचने लगता है। फिर वहीं अगर हम इसके बचने के उपाय करें तो कैसे बचा जा सकता है। अगर हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें तो हम बच सकते हैं। योग प्राणायाम सबसे बच सकते हैं। अपने खान पान में भी, नींद में चेंजेस करें तो बच सकते हैं। लोगों से मिले जुले तो हम निराश डिप्रेशन से बच सकते हैं। अपने मित्रों से, परिवारजनों से बात करें तो भी हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, और अगर हम चिकित्सक की सलाह लें तो भी हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हुआ जी, तनाव, द्वंद्व और नैराश्य। अब हम देखेंगे तनाव प्रबंधन में